मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस। मैम जरा आप ऊपर जाएं। आई थिंक जो हमने लास्ट पढ़ा था इफ एल्स इफ से पहले डिक्शनरी से हमने आई थिंक स्टार्ट किया था। ओके तो हमने प्रीवियस क्लास में डिक्शनरी और इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी थी, तो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। इन सब में किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? सर आइटम और गेट वाला एक दफा आप मुझे क्लियर कर दें। कौन सा मैम? आइटम और गेट वाला। ओके मैम अपनी स्क्रीन जरा नीचे करें आइटम और गेट वाले। ओके हम इसको एक काम करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप रिवीन करते हैं, तो जब वो स्टेप आएगा तो हम आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके तो डिक्शनरी को कौन रिवाइज करवाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल? सर मैं व्हाट इज करवाऊं? डिक्शनरी? जी सर मैम मैं करवाएं। डिक्शनरी। फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी सर हमारे पास जो है हेलो मेरी आवाज जी ऑडिबल मैम। है? जी मैम। डिक्शनरी सर इट्स जस्ट लाइक अ सेट, बस सेट में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ सिंपल वैल्यूज होती हैं और इसमें हमारे पास कीज के साथ वैल्यूज होती हैं। जैसे जस्ट लाइक डिक्शनरी में जैसे हम अगर ऑर्डिनरी इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी देखें तो उसमें भी वर्ड्स के साथ साथ उनकी मीनिंग्स लिखी होती हैं। यहाँ पे भी हम कीज दी हुई होती हैं, उसके साथ साथ उनकी जो वैल्यूज होती हैं वो दी हुई होती हैं कॉलन के साथ। और इन कर्ली ब्रैकेट्स में हम इनको जो है वो इनक्लोज करते हैं, इसलिए इनको डिक्शनरी कहते हैं, नॉट सेट। और ये ओके ऑर्डर्ड हमारे होती पास हैं। जो एग्जांपल दी गई है इसको एक्सप्लेन करें। जैसे डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1 की वैल्यू अली है, एज की वैल्यू 21 है, कंट्री की वैल्यू पाकिस्तान, सिटी फैसलाबाद, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्रिंट अगर आप करेंगे कि प्रिंट डिक्शनरी 1 तो हमारे पास सिंपल इसकी कीज एंड वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। और ये ऑर्डर्ड होती हैं तो इसमें हम इंडेक्सेस की कोई बात नहीं कर सकते। ओके नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ डिक्शनरी। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ की लेंथ चाहिए तो हम एलियन फंक्शन जो कि लेंथ को डिनोट करता है उससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ओके उसके बाद हमारे पास है कीज एंड वैल्यूज डाटा टाइप। ये कौन रिवाइज करवाएगा? एनीवन? या मैं बाय नेम कॉल करूं? जी मैम आसिया आप करें। यस सर। की वैल्यू डेटा टाइप में ये होता है कि जब हम डिक्शनरी प्रॉपर प्रिंट करवाते हैं तो उसमें कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो जाती है हमारे पास। उसमें लाइक हमारी कीज भी होती हैं, वैल्यूज भी होती हैं। की वैल्यू डेटा टाइप ये है कि वैसे तो हम इन डिक्शनरी सर ओके हम की डेटा टाइप्स में कोई भी हम अपना डेटा टाइप की डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज जो हैं वो हम अपने की और वैल्यूज में यूज कर सकते हैं। और उनको हम प्रिंट करवाने के लिए अगर हमने स्पेसिफिक कीज प्रिंट करवानी हो तो हम जस्ट डॉट की कमांड देते हैं। और अगर हमें सिंपल अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवाना हो तो डॉट वैल्यू और फिर आगे सर्कुलर जो ब्लैक ब्रैकेट्स होती हैं उनको यूज करके जो है हम अपनी वैल्यूज को सिंपल प्रिंट करवा सकते हैं। सर ये बेसिकली की वैल्यू डेटा टाइप्स हैं। ओके जो हमारे पास एग्जांपल दी गई है उसको जरा एक्सप्लेन करें। सर इस एग्जांपल में बेसिकली ये है कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है एक स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट इन्फो, और इसमें हमें दिया हुआ है 1 हमारी की है, उसकी वैल्यू अली दी हुई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट की है हमारी क्लास, उसमें 8 दी हुई है वैल्यू। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट सेट है, लाइक एक की है हमारी 1 0 और उसका जो हमारी वैल्यू है वो नन है। हमने क्या किया उसमें स्टूडेंट इन्फो
किया और हमने अपनी हमने अपने वेरिएबल लिखा, उसके बाद हमने अपनी की कमांड दी डॉट कीज और उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो हमारी जो तमाम कीज थी वो प्रिंट होकर आ गई। इसी तरह से अगर हम डॉट कीज की जगह अगर हम डॉट वैल्यूज लिखते तो हमारे पास जो हमारी वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि अली, 8, नन, ये हमारी वैल्यूज हैं, तब ये चीजें आ जाती हैं। तो ये बेसिकली की वैल्यू डेटा टाइप्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सर इसमें एलिमेंट इन डिक्शनरी। जी सर। सर इसमें जो ना 10 ये बेसिकली टप्पल ऐड हुआ है, तो ये इधर सर एज अ की ऐड हुई है। एज अ की टप्पल ऐड हुआ है, एज अ की टप्पल। नहीं, इसको हम टपल, हाँ जी कह सकते हैं, एज अ की तो टपल यूज हुआ है। अगर इसको लिस्ट बनाएंगे तो ये मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें तो। ओके, आप अपने हैंड पे इसको करके देखें, फिर हम हमारे साथ डिस्कस करें कि आपके हैंड पे होता है कि नहीं। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस एलिमेंट इन डिक्शनरी। ओके, तो बेसिकली हमारे पास कौन रिवाइज करवाएगा इसकी वर्किंग? सर मैं मैम आयशा इफ्तिखार। जी सर। हम एलिमेंट जो है डिक्शनरी में जो है वो इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो असेस नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हमने जिस भी चीज को असेस करना हो तो उसकी की हम देते हैं, और उसका बेसिकली तरीका ये है कि हमें डिक्शनरी डिफाइन करके दे दी गई है जिसमें नेम, एज, कंट्री, सिटी सब कुछ दिया हुआ है। और हमें हमें अगर एज चाहिए तो हमने उसको वो कीवर्ड देना है तो वो हमें वो प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह अगर हमें नेम चाहिए तो वो हम की डिक्शनरी 1 और एज की जगह हम नेम दे देंगे तो वो हमें नेम प्रिंट करके दे देगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डुप्लीकेट वैल्यूज इन डिक्शनरी। तो बेसिकली जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज मल्टीपल टाइम्स आएगी तो उसमें जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सेम केस हमारे साथ ऐसा हुआ है जैसे कि हमें दिया गया है एज 21, एज 18 एंड एज 20। उसने जो लेटेस्ट एज है जो कि है एज 20 उसने उसको एग्जीक्यूट किया, जो प्रीवियस एज की वैल्यूज हैं उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है ऐड एलिमेंट इन डिक्शनरी। ओके, ये कौन करवाएगा हमारे पास रिवाइज? एनीवन? सर अहमद रजा। जी सर, इसका ये फंक्शन होगा कि अगर हम डिक्शनरी में कोई भी एलिमेंट ऐड करवाना चाहें तो हमने मतलब वही नेम देना है डिक्शनरी 2 जैसे है, तो उसके अंदर हमने की लिखनी होगी और इक्वल टू जो भी वैल्यू उसके साथ लगानी होगी। तो मतलब इक्वल टू वो वैल्यू जैसे 54 आ रही है और सिंपल हमने इसको प्रिंट करवा देना है तो मतलब वो वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे एम्प्लॉयड हमने लिखा था तो एम्प्लॉयड उसकी वैल्यू है, सॉरी की है, और 54 उसकी वैल्यू है। ओके, एक क्वेश्चन इधर है, अगर एम्प्लॉयड ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, लेट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयड ऑलरेडी वहाँ पे 50 है, एम्प्लॉयड जो हमारे पास की है और उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है 50, तब हमारे पास इधर क्या एक्शन परफॉर्म होगा अगर हम सेम प्रोसेस ये सर करते हैं? सेम होगा, सर सेम ही वो होगा। रिप्लेस हो क्या आ जाएगी सर? जैसे ये 54 है ना तो हमने यहाँ पे 50 दिया है तो रिसेंट वैल्यू 50 आ जाएगा। देखें, जिससे पूछा जाए काइंडली वही आंसर करें, जब सबसे पूछा जाए तो सब आंसर करें। ओके, तो सर हमारे वो पास वैल्यू नेक्स्ट रिप्लेस टॉपिक, हो क्या आ जाएगी? जी बिल्कुल वो वैल्यू रिप्लेस होके आ जाएगी। नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक है सर, आप इसको भी कवर करें, चेंज वैल्यू इन डिक्शनरी। मैं सर जी सर। जी, तो चेंज वैल्यू इन डिक्शनरी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे सिटी ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू की गिवन है तो उसमें क्या था, सिटी के साथ फैसलाबाद था। अब जैसे हमने रिप्लेस करवाना है, मतलब फैसलाबाद की जगह यहाँ पे लिखा हमने लाहौर, तो सेम मतलब कि वही थी और हमने वैल्यू चेंज करवा दी, लाहौर लिख दिया। तो जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, फैसलाबाद की जगह पे लाहौर आ जाएगा।
और अगर हम यहाँ सिटी की जगह टाउन लिख देते हैं फिर हमारे पास क्या होगा? तो सर ये अलग से प्रिंट होगा, क्या मतलब अलग से मतलब प्रिंट यहाँ होगा पे ना जरा ऐड हो explain जाएगी करें। एक और एलिमेंट। जी बिल्कुल। तो ये फिर जैसे डिफरेंस है पिछला वाला चेंज हमने में। ऐड किया था उसमें। जी जी बिल्कुल। ये तो ये इस जी जी बात का जी। मेक श्योर करें कि अगर वो एलिमेंट उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, सॉरी की, तो वो उससे रिप्लेस हो जाएगी। अगर वो की जी ऑलरेडी सर। मौजूद नहीं है हमारी सेट के अंदर, सॉरी डिक्शनरी के अंदर, तो वो उससे ऐड हो जी जाएगी उस जी डिक्शनरी के अंदर। एंड ओके, उसके बाद हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर। जी। ओके सर कुर्बान। ये सर हमने चेक करना होता है कि कोई एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं है। तो जैसे हमने प्रीवियस में किया था लिस्ट और टपल के लिए, तो इसमें भी वही होगा कि जैसे अगर हम प्रिंट, और ये थोड़ा नीचे करें। तो सर जैसे यहाँ पे हमने चेक किया हुआ सर प्रिंट पाकिस्तान एंड बता डिक्शनरी दें टू, तो ये हमने चेक वर्किंग। करना होगा कि पाकिस्तान इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। तो अगर पाकिस्तान यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमारे पास ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर नहीं कर रहा तो वो फॉल्स होगा। इसको प्रिंट करें ओके हम। नेक्स्ट हमारे पास है आइट्रेट। आइट्रेट डिक्शनरी हमारे पास कौन करवाएगा? हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो इसलिए जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें। मैम फजीला खान, आर यू देयर? मैम फजीला। मैम रजिया, आर यू देयर? यस सर। काइंडली इसको एक्सप्लेन करें, आइट्रेशन थ्रू डिक्शनरी। बेसिकली ये होगा कि आइट्रेशन करवाएंगे। इसमें डिक्शनरी टू में नेम अभी एक पाकिस्तान और सिटी का सफा दिया गया है, तो फॉर आई इन डिक्शनरी टू प्रिंट आई हमें आपकी आई। आवाज नहीं आ रही है। सर नहीं आ रही आवाज? जी अब क्लियर है। सर अब नहीं है। जी क्लियर है। इसमें डिक्शनरी टू दी गई है, फिर हमने फॉर आई इन डिक्शनरी टू, तो आई को हमने प्रिंट करा देना, यानी सिंपल हम इसकी आइट्रेशन कराएंगे तो ये हमें आउटपुट में जो की कीज की वैल्यू दे देगा, नेम एज कंट्री और सिटी। और इस अगर हम इसमें ये था कि अगर कोई भी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं दोबारा से इसमें डिक्शनरी टू के अंदर, तो हम वो देंगे प्रिंट आई नॉट कॉमा। जी सर। मैम, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि अगर हमने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमने उसकी उनकी कीज की वैल्यूज भी प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। जी सर। क्योंकि जो आइट्रेशन होती है वो सारा हमारी जो सेट या डिक्शनरी होती है वो सब पे वर्क करती है, नॉट अ सिंगल वैल्यू एंड एन एलिमेंट। जी जी। अगर हमने ओके उसके बाद हमारे पास है नेस्टेड डिक्शनरी। इसमें यह है कि एक ही डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को ऐड करना है। जैसे डिक्शनरी टू इसमें दी गई है नेक्स्ट डिक्शनरी में, तो हमने इसमें और डिक्शनरी थ्री ऐड करानी है। एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को ऐड कराना है, तो हमने क्या करना है? हमारे पास ये ऐड नहीं है, नेस्टेड है। नेस्टेड नेस्टेड है मींस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास डिक्शनरी मौजूद है। जी। तो हम इसमें प्रिंट लिखेंगे डिक टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिक थ्री, फिर उसका स्टेटस लिख देंगे। ये है कि अगर हमारे पास पहले हम इसमें मेन डिक्शनरी लिखेंगे जो डिक टू है, उसके बाद हम लोग दूसरी डिक्शनरी लिखनी है जो डिक थ्री हम लोगों ने दी है। तो अगर हम इसमें से कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को वो कराना चाहते हैं, प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम स्टेटस को प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टेटस लिख देंगे, फिर हम लोग प्रिंट डिक थ्री करेंगे, तो ये जो स्टेटस कैमरा है वो प्रिंट आउटपुट में आ जाएगा अगर हमने स्पेसिफिक वैल्यू। उसके बाद हमारे पास है मेथड डिक्शनरीज के हमारे पास थोड़े मेथड दिए गए हैं कि उसमें से एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करना है। मैम आयशा महमूद सॉरी सर इसमें क्लियर में ये है कि अगर हम डिक्शनरी को क्लियर करवाना चाह रहे हैं तो हम क्लियर का मेथड यूज करेंगे। कीज हम यूज करते हैं अगर सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कीज प्रिंट हो जाए, तो हम कीज का मेथड वैल्यूज इसलिए कि हमारे पास सिर्फ वैल्यूज आ जाएं। आइटम्स ये है कि
अंदर वाले एलिमेंट्स आ जाएं हमारे पास। और गेट का ये है कि हम कौन सा एलिमेंट, मतलब अगर मौजूद नहीं भी है लेकिन हम गेट करना चाह रहे हैं, तो हम ये वाला इसमें वैल्यू भी दे के और की भी दे के हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। वेल डन। उसके बाद हमारे पास है रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, हमारे पास दो मेथड दिए गए हैं, पॉप एंड पॉप आइटम। आयशा, महबूब, यस सर। ये जरा पॉप एंड पॉप आइटम में जो डिफरेंस एक्सप्लेन करें आप। सर जब पॉप का फंक्शन यूज करेंगे तो वो रिमूव कर देगा जो स्पेसिफाई हमने किया होगा एलिमेंट, उसी को रिमूव करेगा। लेकिन जो पॉप आइटम्स हैं वो जो लास्ट एलिमेंट होगा डिक्शनरी में वो उसको रिमूव करेगा। दोनों का मतलब रिमूव करना ही है, बट ये है कि वो पॉप में जो सिंगल पॉप में जो सिर्फ पॉप का एलिमेंट यूज करेंगे तो उसमें स्पेसिफाई जो हम कर देंगे। सपोज जिस तरह से इधर हमने ये नीचे दिया हुआ FOOX, तो इसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैम ये एग्जांपल लेकिन ये 4 है हमारे पास। आप सिर्फ ये हमको डिफरेंस बता दें कि पॉप हम एंड बस पॉप आइटम है जस्ट। यस सिंपली स्पीकिंग पॉप में हम क्या करेंगे, हम खुद से देंगे कोई जो भी हमने एलिमेंट रिमूव करवाना है डिक्शनरी में से वो रिमूव हो जाएगा। और जो पॉप आइटम में है वो लास्ट एलिमेंट उसको लेगा, वो वेदर वो कुछ भी हो वो उसी को रिमूव करेगा। सिंपल। नो मैम, उसको रिमूव नहीं करेगा, ये सारी डिक्शनरी को हमारे पास रिमूव कर देगा। जो लास्ट हमारे पास कीज और वैल्यू होगी ये उसको प्रिंट कर देगा। उसको प्रिंट मैम थोड़ी आप स्क्रीन नीचे करें, अगर आपको एग्जांपल होगी हमें शो हो जाएगी। ये हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन लगी हुई है, अगर मिसप्लेस हो गई है सॉरी। सो एज यू कैन सी हमारे पास डिक 3 दी गई है जिसमें हमने पॉप करवाया है, पॉप एंड पॉप आइट। पॉप हमने 2 करवाया है। इसमें अगर हम जैसे पॉप पहले करवाते थे, पहले पॉप में हमारे पास क्या होता था, हम उसको इंडेक्स देते थे। बट डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है, हम उसको प्रॉपर उसकी की देते हैं कि इस की को हमारे पास पॉप कर दें। और जो पॉप आइटम में होता है, पॉप आइटम जब हम उसे देते हैं, बस डिक्शनरी का हम उसे वेरिएबल देते हैं कि इस वेरिएबल को पॉप आइटम कर दो, तो वो उसको सारे एलिमेंट्स को उसको रिमूव कर देता है, उसके सारी कीज और वैल्यूज को, और जो उसकी लास्ट की एंड वैल्यू होती है उसको प्रिंट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कंडीशंस। इसके बाद जो हमने की थी कंडीशन, इफ एल्स कंडीशंस। ओके, तो कौन बताएगा इफ, एलिफ एंड एल्स में डिफरेंस क्या है? एनीवन? मैं जी मैम। आयशा? आयशा महबूब। जी मैम। ओके सर। सर इफ एलिफ एंड एल्स का ये है कि अगर हमने कोई स्टेटमेंट देनी है तो स्टेटमेंट दी है, अगर तो वो हम ऐसे कहेंगे अगर तो ये इसमें वेरी करती है। लेट्स सपोज जैसे a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8 और प्रिंट करवा दो अगर तो a इज लेस देन b है तो इसको प्रिंट करवा दो। अगर इससे ये इक्वल नहीं है या इससे ये बड़ा है तो फिर एलिफ पे जाएगा। और अगर एलिफ की कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पा रही है तो अगर वहां पर भी उसके मैच नहीं कर रहा तो वो फिर एल्स पे जाएगा और एल्स को ईच एंड एवरी केस वो फिर उसको प्रिंट करवा देगा। इफ की स्टेटमेंट अगर फुलफिल नहीं हो पाती एलिफ पे आएगा, एलिफ की भी अगर फुलफिल नहीं हो पाती तो फिर वो एल्स पे जाएगा और उसको प्रिंट करवा। अगर हमारे पास फर्स्ट में इफ ही करेक्ट हो जाता है देन वो क्या करेगा? वो इफ ही के को उसी को प्रिंट करवा देगा, फिर फर्दर वो मूव नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है शॉर्ट हैंड इफ। ओके, शॉर्ट हैंड इफ कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? सर काशिफ, आर यू देयर? जी सर। सर शॉर्ट हैंडेड इफ में बेसिकली ये होता है कि आप सिर्फ एक जो इफ है उसको सिंगल लाइन में लिखते हैं। इसमें बेसिकली ये है शॉर्ट हैंडेड इफ में स्टार्ट में भी ये लिखा हुआ है इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इसको प्रिंट करें अगर ए ग्रेटर है बी। अगर ये ट्रू होता है तो फिर इसको प्रिंट करें ए इज ग्रेटर देन बी। इसमें सर इसकी वर्किंग बता दें, शॉर्ट एंड इफ की वर्किंग हमारे पास क्या, किस तरह से वर्क करता है?
इसमें बेसिकली सर यही होता है कि सिर्फ अगर इफ वो करेक्ट है, मतलब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है फिर आगे ये प्रिंट कर देगा ए इज ग्रेटर देन पी। अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर अदरवाइज जो प्रिंट 5 है वो कर देगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जो शॉर्ट हैंड इफ में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इफ कंडीशन में, कि अगर वो ट्रू होती है तो हमारे पास जो बाकी प्रिंट होंगे देन वो ट्रू होंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है, इफ हमारे पास रॉन्ग हो रही है, हमारे पास वो प्रिंट में हमें कुछ भी नहीं देगा, अगर बेशक आगे वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू ही क्यों ना हो। बट ऑन अदर हैंड अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली वैल्यूज भी प्रिंट हों, उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है तो फिर उसके लिए दोबारा हम इफ लगाएंगे। नो सर, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हम इसको फिर शॉर्ट हैंड इफ एल्स में ले जाएंगे, हम इसकी ठीक। स्टेटमेंट को फिर चेंज कर देंगे। ओके, शॉर्ट हैंड ठीक हो इफ गया सर। को एक्सप्लेन करें जरा। शॉर्ट हैंड इफ में ये है कि अगर आपके पास इफ वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है फिर तो वो इफ तक रुक जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर वो एल्स पे जाएगा कि वो एल्स में जो है उसको प्रिंट करेगा। जैसे कि प्रिंट ए है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी के ग्रेटर है लेकिन यहाँ पे ए बी के ग्रेटर नहीं है तो ये फॉल्स है इफ वाली। लेकिन इसके अलावा एल्स मतलब इसके अलावा जो भी है वो अगर बेशक फॉल्स है तो ये प्रिंट कर देगा बी को। फर्स्ट स्टेटमेंट में मतलब वो बी को प्रिंट करेगा। मतलब अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जो भी है उसको प्रिंट कर दो, इसका ये मतलब है। ओके मैम, इसको जरा रन करें इस एग्जांपल को। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास ये जो आउटपुट आई है इसमें हमने पहले देखा कि हमारा जो ए है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमारी इफ सेटिस्फाई नहीं हुई, देन जिसकी वजह से हमारा एल्स जो है वो प्रिंट हो गया। सेकंड कंडीशन में हम भी हमारा इफ सेटिस्फाई नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारा एल्स जो है वो प्रिंट हो गया। अब अगर हम देखें अगली कंडीशन जो इफ की है वो हमारी सेटिस्फाई थी, वो रन किस वजह से नहीं हुई? क्योंकि हमारी जो पिछली इफ थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर हम स्टार्ट में लगा देते हैं कि a इज इक्वल टू बी, देन वो ये इफ एंड एल्स तो रन करेगा, देन वो जो अगले इफ और एल्स पे जाएगा देन उसमें से वो एल्स को रन करेगा। तो ये मेक श्योर लाजमी करें कि अगर हम शॉर्ट हैंड कर रहे हैं बेशक इफ या इफ एल्स, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन का सेटिस्फाई होना लाजमी है टू प्रिंट अदर कंडीशंस। गॉट इट एवरीवन? यस। ओके मैम, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कीजिएगा जरा, बस सर ये स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अभी किधर गई वो स्टेटमेंट जिसको डिस्कशन हो रही थी। मैम काइंडली थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो प्लीज। हाँ जी, ये है जी जो मैम। शॉर्ट हैंड की कॉलेज की बात हो रही थी। तो अब यहाँ पे प्रिंट ए है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट बी। उसने उसकी कंडीशन फुलफिल हुई, उसने बी प्रिंट कर दिया, ये उसने इसको दे दी, इसके ना बी प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब नीचे वाली जो है प्रिंट ए इफ ए इज लेस देन बी एल्स प्रिंट सेम। फिर आगे सब वो ये उसकी पहली कंडीशन फुलफिल होगी, उसने उसको प्रिंट कर दिया। आगे जो इफ ए इज इक्वल टू बी एल्स प्रिंट, तो फर्दर आगे जब पहली कंडीशन फुलफिल होगी वो फर्दर मूव नहीं किया। मैम ऐसे ये ही देखिए, मैंने अभी इसी बात को एक्सप्लेन किया कि हमारे पास ये वाली जो है अगर ये सेटिस्फाई हमारे पास हो जाती देन ये नेक्स्ट मूव करता इसके ऊपर। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैम काइंडली आप इसको जरा सा चेंज कर दें। फर्स्ट में आप लिख दें इक्वल इक्वल टू बी, एंड सेकंड इफ में आप लिख दें शॉर्टर एंड ग्रेटर। सॉरी सर, क्या? शॉर्टर एंड ग्रेटर। ओके, अब आप इसको रन करें।
ओके, एज यू कैन सी हमारे पास अब ए प्रिंट हुआ है। मैम ये जरा एरो सेट पे कीजिएगा। ओके, एज यू कैन सी हमारी जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, देन उसने हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन इफ पे गया, उसने उसको देखा है कि वो इफ रॉन्ग है, वो वहीं पे रुक गया, वो आगे गया ही नहीं, उसकी एल्स पे भी नहीं गया। आप लोग इसको रेप्लिट पे करके देखिएगा और देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर मजीद डिस्कस करेंगे। सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो इस तरह प्रोग्राम को रीड कर रहा हो कि प्रिंट मतलब ए को प्रिंट करो इफ ए इक्वल टू बी, तो वो उसने प्रिंट कर दिया, एल्स मतलब इससे आगे फिर गया ही नहीं। फर्स्ट इससे आगे स्टेटमेंट ही जो वो ट्रू हो गई है। ट्रू हो गई है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पे वो नहीं गया हमारे पास। हमारा यही बेसिक मतलब क्वेश्चन। क्योंकि वो पहले ही फुलफिल हो गई उसकी रिक्वायरमेंट, तो उसके बाद नेक्स्ट मूव ही नहीं किया। जी बिल्कुल। तो सर इसको अगर हम मैं इसको आपको नॉट इक्वल टू करें, नॉट इक्वल को करेंगे, ये एल्स एल्स पे चला जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर इन कंडीशन, जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड और नॉट, याद है सबको? यस सर। ओके, एंड ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो कंडीशंस दी जाती हैं, दोनों कंडीशन में से अगर दोनों कंडीशन हमारे पास फुलफिल होंगी, ट्रू होंगी, देन हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता था। और कंडीशन में हमारे पास क्या होता था कि दो कंडीशंस उसमें भी दी जाती थी हमें, और अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, कोई एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाती है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसको रन कर देगा। और नॉट का बेसिकली जो है उसको हमारा जो आंसर है उसको चेंज कर देगा, अगर यस है तो नो, नो है तो यस। वही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम आसिया। यस सर। सर इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूं? जी ओके, तो सबसे पहले हमें जैसे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले हमने इफ कंडीशन अप्लाई की है, a इज ग्रेटर देन b। तो हम देख लेते हैं a जो है वो बेसिकली ग्रेटर नहीं है b से, 50 और 100 है। तो हमारा जो a ग्रेटर देन b वाला ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग हो गया है। फिर हम करते हैं और हमने और ऑपरेटर यूज किया यहाँ पर। फिर हमने किया a ग्रेटर देन c। तो a जो है ग्रेटर देन c, हमारी पूरी कंडीशन जो है इफ वाली वो क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। फिर हमने नेक्स्ट अपना ऑपरेटर यूज किया है एलिफ वाला, उसमें हमने कहा है कि b इज ग्रेटर देन a, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। फिर हमने और में किया, हमने कहा b इज ग्रेटर देन c। अब ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई है। हमने ऑपरेटर कौन सा यूज किया, हमने बेसिकली और लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है वो यूज किया हुआ है। और के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हमें लाजमी है कि वो प्रिंट करवा देगा। तो इसमें लाजमी है कि वो इसको प्रिंट करवा दे, b इज ग्रेटर देन ऑल, b इज ग्रेटर देन ऑल, ये इस वैल्यू को लाजमी प्रिंट करवाएगा। फिर हमने एक और एलिफ की वैल्यू दी हुई है, लाइक c इज ग्रेटर देन a, ऑफ कोर्स c इज ग्रेटर देन a, 300 और 50 की वैल्यू है। फिर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया और हमने कहा है कि c इज ग्रेटर देन b, ऑफ कोर्स c इज ग्रेटर देन b। तो हमारी ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अब बेसिकली क्या है, हमारे पास ये जो दोनों एलिफ की वैल्यूज हैं वो दोनों ही ट्रू हैं। तो इन दोनों को उसने प्रिंट, आई थिंक दोनों को वो इनको प्रिंट करवाएगा सर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज तो ट्रू हैं, और वाली और एंड वाली। सर इसको रन करके देख लें। b इज ग्रेटर देन ऑल। तो बेसिकली इसने क्या किया, उसने हमारा जो पहला अलिफ था उस पे हमारी कंडीशन उसने फिल कर दी है, मतलब हमारा रिजल्ट जो है वो फर्स्ट पे ही आ गया है। दैट्स इट। कंडीशंस हमारी दोनों सही थी, एलिफ वाली पहली भी दूसरी भी, लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले एलिफ को ही फर्स्ट को ही प्रिंट करवा दिया, क्योंकि उसने फिल हमारी जो कंडीशंस थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की वो भी फुलफिल कर दी हैं, जो हमारी कंडीशंस थी इफ एलिफ की वो भी फुलफिल हो गई हैं, तो उसने पहले कोई प्रिंट करवा दिया। दैट्स इट। थैंक यू मैम। उसके बाद नॉट ऑपरेटर को भी जरा एक दफा रिवाइज करवा दें। यस। नॉट ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है, हमारे वो आंसर को बेसिकली चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ये अगर एग्जांपल थोड़ी सी मैम स्क्रॉल डाउन थोड़ी सी करेंगे तो फिर मैं देख पाऊंगी एग्जांपल। इफ नॉट ए इज,
सर सॉरी सर, मुझे एग्जांपल समझ नहीं आ रही है मेरी। ओके, लॉजिक से हमने समझना था जो कि क्लियर है नॉट का। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेस्टेड इफ। सर सर कल सर आपने वो परसों वाले दिन सर मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे कि हम जब इफ और एलिफ की कंडीशन यूज करते हैं और हमारे पास वो दोनों कंडीशंस अगर रॉन्ग हो जाएं और हमारे पास एल्स भी हमने नहीं दिया फर्दर, तो वो क्या आंसर देगा? तो सर आपने कहा था कि वो खुद चेक करना है आपने। मैम रिपीट कीजिएगा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। सर आपने वो मैंने सर आपसे क्वेश्चन किया था कि सर अगर हमारे पास इफ दिया हुआ है और वो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, वो रॉन्ग है, और फिर हमने एल्स लिया है वो भी रॉन्ग है, तो हमारा उसने हमें एरर देना है या क्या देखिए, देना है? सर ये मैंने क्वेश्चन किया एल्स था हमारा आपसे। तो सर मैं होता, एल्स में हम सर वो मैंने ये चेक कर चीज लिया देखते था। हैं। मेरी बात सुने आप। एल्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हमारा इफ या एलिफ हमारा सेटिस्फाई नहीं होता तो एल्स में हम वो चीज देते हैं जो हर हाल में प्रिंट होके आनी है, एंड पे उसने प्रिंट कुछ ना कुछ करना है, तो वो हम एल्स में देते हैं कि अगर हमारी कुछ भी इफ एलिफ सेटिस्फाई नहीं होती है देन एल्स को हमारे प्रिंट कर दें। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम एल्स एल्स भी ना लें, जस्ट हमने इफ और एलिफ दो कंडीशंस ली हैं, हमने एल्स नहीं लिया, तो तब वो क्या प्रिंट करेगा? तो सर हमारे पास बेसिकली कोई वो मैंने आउटपुट नहीं चेक देगा। किया था। यस सर वो मैंने चेक किया था, आपने मुझे वो टास्क दिया था कि खुद करना है, तो सर मैंने किया था, वो मैंने चेक किया था कि उसका आंसर जो है वो एम्प्टी आता है, कुछ भी आंसर नहीं देता वो। जी बिल्कुल। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेक श्योर कि खुद किया करें, इससे आपका एक्सपीरियंस भी ग्रो होगा और आपको ज्यादा समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम मिल्सा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम। लेट मी नो मेरी स्क्रीन अगर आप लोगों को विजिबल हो तो हम लूप्स कर लेते हैं। आज का टॉपिक लूप है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? यस मैम आ रही है। यस मैम। ठीक है, मेरी स्क्रीन जब विजिबल हो तो बताइएगा। जी विजिबल है। यस मैम। यस। अच्छा, हमारे पास थोड़ा ही टाइम रहता है, तो जितना भी टाइम में हम इसको कवर कर सकते हैं तो हम इसको करते हैं। लूप्स क्या होते हैं और हमें उनको यूज क्यों करना पड़ता है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। डेली लाइफ में अगर मैं इन सिंपल वर्ड विदाउट प्रोग्रामिंग अगर बात करूँ तो लूप एक क्या चीज है? आप लोग आंसर करना चाहेंगे व्हाट इज लूप? एक वर्ड लूप सुन के आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये क्या हो सकता है? एक ही काम को बार बार रिपीट करना। एग्जैक्टली, कोई भी काम जिसमें हमें रिपीटिशन चाहिए, जिसमें हम एक से ज्यादा बार किसी चीज को लाना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या बहुत सारा डाटा है और हमें उस पर जंप करना है और उन सबको चेक करना है, तो तब हम लूप्स को यूज करते हैं फॉर आइटरेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की लूप्स होती हैं कि हमें प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाने के लिए, जैसे अभी अगर मेरे पास एक लिस्ट है और मैं उसमें से एक टारगेटेड कोई वैल्यू है, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है उसमें कुछ नंबर्स हैं और मेरा एक टारगेट वैल्यू है जो कि 5 है और नंबर 1 to 10 है लिस्ट में। मुझे 5 गेट करना है। एक तो मैं इंडेक्सिंग से कर सकती हूँ, लेकिन इंडेक्सिंग से कर सकती हूँ कि मुझे अगर मुझे पता है कि इस इंडेक्स पे 5 पड़ा है तो मुझे इंडेक्स का नंबर देके मुझे आइडिया हो जाएगा कि अगर 5th इंडेक्स पे या 4th इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल मेरा 5 पड़ा है तो मैं उसको इंडेक्सिंग दूंगी और वो मुझे प्रिंट करके दे देगा।
बट अगर बहुत ज्यादा नंबर्स हैं और मुझे नहीं पता है कि मेरा जो टारगेटेड वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे पड़ी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फॉर लूप का यूज करूंगी या मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगी। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ये वेरी करता है कंडीशन टू कंडीशन, आपका क्वेश्चन किस तरह का, आपको आउटपुट किस तरह की चाहिए, और उस हिसाब से फिर आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से फिर आपके लूप्स जो है वो लगते हैं। जहाँ लूप फॉर लूप यूज हो सकता है वहाँ व्हाइल लूप भी यूज हो सकता है, राइट। ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। सबसे पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इस हिसाब से इजी है। उसके बाद व्हाइल पे जंप करते हैं। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई भी है। रेंज आपने पढ़ा होगा, रेंज फंक्शन, कोई फेमिलियर है रेंज फंक्शन से? एनीबडी? यस मैम। आप लोगों की आवाज मुझे बड़ी कम आ रही है। यस मैम। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम, आपकी क्लियर है। ओके ओके फाइन। अच्छा, रेंज हम यूज करते हैं जब हमें इंडेक्सिंग पे काम करना होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया। जैसे अभी मैंने कहा है कि मुझे रेंज चाहिए नंबर्स की जो कि 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि रेंज जब भी हम अप्लाई करते हैं, कोई नंबर हम रेंज फंक्शन में देते हैं, वो स्टार्ट होता है 0 से। और जो नंबर हम देते हैं वो बेसिकली इंक्लूड नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता है। लाइक 5 नंबर्स मुझे प्रिंट कर दे लेकिन स्टार्ट करे 0 से, तो अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं और हम 0 से प्रिंट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास कहाँ तक नंबर्स प्रिंट होंगे? 4 तक। 4 तक, 0 एग्जैक्टली। से 4 तक। तो फॉर लूप क्या करेगा? अब हमने इसको नंबर यहाँ पे दिया है रेंज में, ये कह रहा है फॉर आई इन रेंज। फॉर लूप लगा है फॉर आइट्रेशन। आई कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, आई इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स से इस वजह से हमने आई लिया है। ठीक है, कोई भी आई जो आइट्रेटर हो, फॉर आइट्रेशन। ये आइट्रेटर है इन किस में जाके चेक करें, रेंज में, 5 की रेंज में, फॉर आई इन रेंज 5। अब क्या करेगा, इसने एक रेंज ले ली। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसने जो रेंज ली है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4। ओके, ये आ गई रेंज। अभी क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइट्रेटर पहली बार जब लूप चला है, अभी हमने फर्स्ट आइट्रेशन किया, पहली बार जब लूप हमारा चला है तो ये आइट्रेटर कहाँ होगा, इस पोजीशन पे होगा। आई होगा, 0 को पिक करेगा और क्या करेगा, प्रिंट कर दे आई। अभी आई में क्या स्टोर है, पहली बार 0 स्टोर होगा। जैसे इफ कंडीशन जब हम अप्लाई करते हैं वो तब सेटिस्फाई, मतलब उस पे जो काम होता है सेटिस्फेक्शन के बाद, वो तब काम करता है जब हम उसको फॉर लूप के या फिर इफ कंडीशन के अंदर रखते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं और प्रिंट में रहा, अगर मैं इसको बिल्कुल ही फॉर लूप के इंडेंट पे रख देती, जहां से फॉर स्टार्ट हो रहा है यहीं पे रख देती, तो इसने वर्क नहीं था करना। ओके, तो अभी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट फॉर लूप चला फर्स्ट टाइम, तो इसने 0 मुझे प्रिंट करके देना है। देन नेक्स्ट टाइम चलेगा। अब इसमें कंटिन्यू बताने की जरूरत नहीं है कि कंटिन्यू करे, ये इतनी स्मार्ट है कि इसको खुद ही पता है कि अच्छा प्रिंट हो गया, अब नेक्स्ट पे जंप करे। दोबारा चलेगी तो आई जंप होके, हमें इसमें C++ में I++ करने की भी जरूरत नहीं होती, इसको बताने की जरूरत नहीं होती कि आगे जंप करे, खुद ही कर जाता है। जब तक इसको 5, मतलब ये कंडीशन है इसकी 5 तक, 5 मीन 4 तक। अब आई यहाँ है, इसने 1 प्रिंट करना है, फिर इसने 2 को प्रिंट करना है, तो आइट्रेशन हमारी कितनी बार हो गई? 5 हाँ, 5 टाइम्स हो गई, बट इसने 4 को प्रिंट किया। अच्छा, इसको हम रन करके देखते हैं। ये बहुत क्विकली कवर करने वाले टॉपिक्स नहीं है, आपको फॉर लूप और ये सारे लूप्स, कंडीशंस, इससे बहुत वास्ता पढ़ना आगे जाके, तो इसको बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज इसमें, ये रिमूव कर दूं। अच्छा, एक और चीज इसमें कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि रेंज में हम एक स्पेसिफिक रेंज बता देते हैं कि 0 से ना स्टार्ट करें। समटाइम ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे क्वेश्चन में 0 का काम नहीं होता, नहीं करवाना है, हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट से लेके स्पेसिफिक एलिमेंट तक स्टॉप करना है। सो वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 और 5 तक जाए। 5 तक जाएगा मतलब 5 इंक्लूड ना हो, जैसे यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं था, एक्सक्लूडेड था, तो यहाँ पे भी एक्सक्लूडेड होगा। अब इसने क्या करना है कि जैसे यहाँ 0 से करवा रहा था,
तो इसने क्या करेगा, ये 1 से स्टार्ट करवा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट आइट्रेशन में आई पिक करेगा वो 1 को करेगा, आफ्टर दैट 2 को एंड 3 एंड 4 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सही है। बजाय इसके कि मैं इसको ये करती कि फॉर लूप ना लगाती, मैं एक लिस्ट ले लेती और मैं लिस्ट में नंबर्स रखवा देती 1 से 5 तक, और मैं उसको कहती कि प्रिंट करो, प्रिंट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, प्रिंट करते जाओ, बार बार प्रिंट करते जाओ, एक एक एलिमेंट को बढ़ाते जाओ, यानी कि पहले फर्स्ट 0th इंडेक्स को, फिर 1 इंडेक्स को, फिर इस तरह की चीजों से बचने के लिए, मेसी कोड से बचने के लिए आप सिर्फ 2 लाइंस में अपना काम कर सकते हैं। जैसे आप देखें ना, एटीएम मशीन होती है हमारे पास, एटीएम में जाते हैं तो आप देख रहे होंगे ट्रांजेक्शन हो रही होती है, एक के बाद एक ट्रांजेक्शन हो रही होती है, तो उसमें लूपिंग चल रही होती है। हमारे यूट्यूब की जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं, अब अगर हम वीडियो नेक्स्ट कोई खुद से ना प्ले करें, आप देख रहे होंगे कि आप एक क्लिप जब एंड हो जाता है उससे नेक्स्ट ही कुछ सेकंड्स का वो पॉज लेता है और नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे लिंक बना होता है लूप्स का। ठीक है, वहाँ लिस्ट इनटू लिस्ट ये यूट्यूब के जो वीडियोस लिंक हैं वो रखे जाते हैं, उनको लिंक किया जाता है, फॉर लूप अप्लाई की जाती है, लिंक लिस्ट बनाई जाती है, और उसमें ये सब प्रोग्राम हो रहा होता है ताकि एक वीडियो क्लिप अगर स्टॉप हो, आफ्टर फ्यू सेकंड्स का जो पॉज है उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाए। तो लूपिंग जो है बहुत एफिशिएंट कर देती है आपका कोड। उसके बाद एक और चीज आ रही है यहाँ पे, अगर हम देखें, ये तो हो गया स्टार्ट का, ये तो हो गया स्टॉप का, ये क्या इंडेक्सिंग स्टेप है मैम। एग्जैक्टली, दिस इज अ स्टेप। स्टेप हमें कितना स्टेप लेना है, हमें नेगेटिव स्टेप लेना है या हमें पॉजिटिव स्टेप लेना है। अगर मैं इस स्टेप को, पहले तो मैं इसको रन करती हूँ, इसने क्या करना है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, उल्टा चल रहा है। इसको पॉजिटिव करके भी देखते हैं, ये क्या करेगा, 10 से स्टार्ट करेगा, फिर तक जाएगा और हर आइट्रेशन पे हर बार एक नंबर को कम करता जाएगा। सही है, इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ने पिक किया 10 जो कि 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 10 को पिक कर लिया, ओके हो गया, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद 10 के बाद इस पे आया, इसने देखा 1 का तो डिक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी डिक्रीमेंट हुआ, तो डिक्रीमेंट होने के बाद आई में डिक्रीमेंट हो गया ना, डेट मीन्स आई कम हो रहा है, आई कम हुआ, 9 पे चला गया, 9 को प्रिंट कर दी, प्रिंट आई। इसी तरह करता 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 जब तक इसको 5 एलिमेंट ना मिले, दैट मीन्स ये कंडीशन इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है, जो कि हमें नजर नहीं आ रही है, बट अगर हमने इसको लगाया हुआ है तो दैट मीन्स एक कंडीशन है जो ये चेक कर रहा है कि अगर आई आपका 5 के इक्वल आ जाता है, डिक्रीमेंट हो के 5 तक आ जाता है, तो इसको स्टॉप कर दे, यहीं पे स्टॉप कर दे, इसको आगे प्रिंट ना होने दे। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ग्रेट। मैम अगर हम एंड पे 5 की जगह अगर हम 15 ले लें, लाइक 10 to 15, ये तो फॉरवर्ड मूव कर रहा है और -1 से हमने बैक जाना हो, फिर अगर हम इसको 15 कर दें एंडिंग पॉइंट को, एंडिंग पॉइंट को 15 कर, नहीं आप देखिए मैम ना, आसिया, बैकवर्ड जा रहा है, लाइक जी जी बताइए। आसिया मैंने आपको पहले भी कहा था, इस तरह के क्वेश्चन आप अपने हैंड पे कीप करें, फिर हमें क्लास में बताएं कि इसका ये आउटपुट आया है। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो हमने काफी चीजें डिस्कस करनी होती हैं। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा सिनेरियो इसका बताने लगी हूँ। 10 है हमारे पास, स्टार्टिंग है राइट, और हमारे पास एंडिंग क्या है, 5। अब देखिएगा, हमने कंडीशन लगाई है 1 का डिक्रीमेंट होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग ले लिया, 1 का डिक्रीमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई पिक करेगा 10 को, हो गया प्रिंट, डिक्रीमेंट हुआ, 9 की तरफ आया, फिर इसने किया 8 की तरफ आया, फिर 7 की तरफ आया, 6 की तरफ आया। अब इसने देखना है कि 5 इसको मिल गया है, तो स्टॉप करके दे, 5 को प्रिंट ना करिए। तो अभी हमने वो चेक किया ना, इसको स्टॉप लगा कर इसने यहाँ तक इसको कर दिया प्रिंट। अब अगर हम 15 की करें तो ये कभी भी इसकी तरफ आएगा ही नहीं, ये तो फिर एरर आ जाएगा ना, इशू हो जाएगा, क्योंकि आप डिक्रीमेंट कर रहे हो। अगर तो यहाँ मैं 1 लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे अगर मैं 1 करती हूँ
और इधर मैं 15 करती हूँ। अब मुझे आप बताएं ये क्या प्रिंट करके देने वाला है। अब ये Start 1 हो- के से 10 10 से लेकर 14 ये तक। असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा मैम और 10 से लेकर 14 तक जाएगा। हाँ, ये इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा 1 का। हाँ, अब इंक्रीमेंट हुआ, 10 को इंक्लूड किया बट 15 को इंक्लूड नहीं किया। ये इंक्लूडेड होता है, ये एक्सक्लूडेड होता है और ये स्टेप होता है या गैप भी आप कह सकते हैं। सही है। तो अगर आज हम एक ही लूप कवर करें विच इज फॉर लूप तो इतना भी काफी है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। और एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि हम लास्ट के कुछ डेज में, अभी हमारा ये मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट वीक हो इस कोर्स का, तो हम कुछ छोटे प्रोग्राम्स करेंगे जो कि पाइथन में है और वो काफी इंटरेक्टिव होने वाले हैं, काफी इंफॉर्मेटिव है। तो यू पीपल शुड ज्वाइन दैट सेशंस, ओके, मिस नहीं करना है। जिसमें हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सीखेंगे। जैसे हम अगर शॉपिंग पे जाते हैं तो हमारे पास हम देखेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं जब हम अपना बिल देते हैं, सबमिट करते हैं कि ये चीजें हमने ले ली हैं। कैशियर जो है हमें वो एक चेक बना के एक वो बनाकर दे देता है, ठीक है, जिसपे हमें सारा बताया जाता है टोटल अमाउंट ये है, आपने इतनी इतनी चीजें ले ली, हर एक की अलग से अमाउंट दी जाती है और आपके पास जो टोटल है या आपके पास जितने पैसे बाकी आपको देने होते हैं वो सारी डिटेल्स कैसे आती हैं, वो प्रोग्राम कैसे होता है। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे तो आपको बड़े प्रोग्राम्स करने भी आएंगे, तो हम उनको देखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की और उसमें स्ट्रिंग्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब फॉर लूप क्या करेगा, अब यहाँ पे मैंने एक्स भी ले लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, इसको आई कर लें, इसको एक्स कर लें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई इसलिए लेते हैं क्योंकि इंडेक्स से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, इस वजह से। अब क्या होगा कि मेरा फॉर लूप किस पे चल रहा है, फ्रूट्स पे, फॉर आई इन फ्रूट्स। क्या करने वाला है आई, इट विल पिक जो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है, कॉमा सेपरेटेड है, दैट मींस 0 इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट पड़ा है विच इज एप्पल, एंड 1 पे ये है और 2 पे ये है। आई क्या होगा, सबसे पहले एप्पल होगा, इसने पिक किया, पिक कर लिया, ओके, इसने प्रिंट कर दिया। देन इसने जंप किया, दोबारा लूप जाएगा वापस और सेकंड आइटरेशन अपनी करेगा। सेकंड आइटरेशन दैट मींस फर्स्ट इंडेक्स को पिक करेगा, बनाना को प्रिंट कर देगा। आई में क्या स्टोर हो गया, बनाना, और इसी तरह चेरी। बजाय इसके कि हम क्या करें, 3 बार प्रिंट्स लिखें, हमने कह दिया कि फॉर लूप फ्रूट्स पे ही चला दे और जब तक लूप एंड ना हो तब तक प्रिंट करता रहे करता रहे करता रहे। व्हाइल लूप में कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन दे दी जाती है कि व्हाइल लूप तब तक चले जब तक हम चाह रहे हैं, जब तक हमने वो कंडीशन दी हुई है, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो वहीं स्टॉप हो जाए। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। फॉर लूप में हम लोगों ने जिस तरह से इंडेक्स दिया है कि यहाँ से यहाँ तक करना है, हमें पता है कि रेंज क्या है। और वाइल लूप में ये है कि जैसे सपोज ये टिकट्स हैं सिनेमा की, ये 50 टिकट्स हैं, वो तब तक चलता रहे जब तक ये टिकट्स सेल आउट नहीं हो जाती। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली और हम दोनों लूप्स को एक ही प्रॉब्लम के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट सिनेरियो डिफरेंट होता है, देखना पड़ता है कि क्या कंडीशंस हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और क्या आउटपुट हमें चाहिए, तो वी विल डिस्कस इट। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरह ये है कि अगर आपको कोई लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, कोई भी कुछ भी टाइप का डाटा हो, आप उसके ऊपर लूप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग है जिसमें लेट्स लर्न पाइथन लिखा है। अब ये क्या करेगा, ये बारी बारी इनको एलिमेंट्स को पिक करता जाएगा और उसको प्रिंट करता जाएगा। देखें, इसने प्रिंट किया और इसने स्पेसिस को भी लिया, क्योंकि स्ट्रिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पेसिस भी एक स्ट्रिंग होती है, पढ़ा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो They have specific index. हाँ बिल्कुल, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इसने प्रिंट करके हमें दे दिया है। तो उसके बाद हमारे पास लिस्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है, इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें बुलियन भी है। और आई थिंक हमारा नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया, तो जब तक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट नहीं होता हम कंटिन्यू रख सकते हैं। बुलियन भी है और स्ट्रिंग भी है। अब इसने क्या करना है, आइटम्स,
इतना बड़ा वेरिएबल लेने की वैसे जरूरत नहीं होती है, आपको मुश्किल हो सकती है, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लें, छोटे छोटे वेरिएबल्स के साथ काम करें, आपको आसानी होगी। ठीक है, एक आई लिखना बहुत आसान है। अब आइटम्स में समटाइम क्या होता है कि हम पूरा ना लिख पाए और इसकी वजह से हमारा लाइन ऑफ कोड में जो है वो एरर आ गया, सो इट कैन बी हैपन। सो आई प्रेफर कि हमेशा जब भी वेरिएबल लें कैपिटल नहीं लेना, बिल्कुल भी कैपिटल नहीं लेना, स्मॉल से स्टार्ट करना, और ऐसे वेरिएबल्स लें कि आपको समझ आए। अब यहाँ पे अगर मैं m ले लेती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है ये क्या, ये एरे है या लिस्ट है, मैंने माई लिस्ट